अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और मैं हूं साद चीमा। और और आप आप देख देख रहे रहे हैं हैं चीमा चीमा व्लॉग्स। व्लॉग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के बारे में, और पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप के ऊपर। हम्म। इस साल जो एशिया कप होने जा रहा है सितंबर में होना है। ठीक है। और उसके ऊपर काफ़ी अरसे से काफ़ी बहस चल रही है पीसीबी की और बीसीसीआई की। हम्म। मुझे याद है कि लास्ट अक्टूबर में जय शाह ने ये एक स्टेटमेंट दी थी एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप जो वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कराएंगे। ठीक है। तो उस वक्त जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन थे रमीज राजा, हाँ जी। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट स्टांस था उनका कि भाई अगर आप एशिया कप पाकिस्तान में ही नहीं आना चाहते तो हम वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं पाकिस्तान टीम भेजेंगे इंडिया। तो बस वहाँ से सारी खिचड़ी शुरू हुई थी। और आज तक बस वही अब सॉल्व नहीं हो रही। हमारे जो है वो चेयरमैन भी चेंज हो गए हम्म। और ये बात बस उसी तरह जो है ना आगे चलती जा रही है। रिसेंटली में नजम सेठी साहब ने भी काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया हम्म। है उसी फ्रेज के अंदर ही। हाँ। उन्होंने भी शायद यही स्टेटमेंट जारी की थी अपनी बीसीसीआई के जो जय शाह हैं उनके हम्म। जवाब में कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता तो हम भी इस बारे में सोचेंगे कि हम भी जाना चाहते हैं कि नहीं जाना हाँ, चाहते हम भी इंडिया वर्ल्ड कप में, में जाएं कि ना जाएं वर्ल्ड कप में क्योंकि जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का भी साल है। वर्ल्ड कप का भी साल है। और पाकिस्तान इंडिया का जो उनसा हम्म। इम्पैक्ट डलता है किसी वर्ल्ड कप के मैच बिल्कुल। में वो सब जानते हैं। क्योंकि इसी साल सितंबर में पहले एशिया कप होना है हम्म। और फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप होना है। होस्टिंग राइट्स हमारे पास एशिया कप के भी हैं और 2025 चैंपियन ट्रॉफी के भी हैं। हम्म। तो पीसीबी जो है वो एक्चुअली दोनों चीज़ों को ध्यान में रख रहा है कि हम्म। अगर एशिया कप के अंदर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो हमारी जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भी थोड़ी खतरे में डल जाएगी। और पॉसिबिलिटी है कि हम्म। अगर हम एशिया की जो टीमें हैं उनको ही इकट्ठा करने में नाकाम हो जाएं बिल्कुल। तो मुश्किल है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो सी सारी टॉप 8 टीमें हाँ। आएंगी उसके अंदर जारी बात है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमें भी होंगी, तो हम्म। उनके लिए आर्गुमेंट बन जाएगा हम्म। कि जी हम नहीं आ सकते। बिल्कुल। और ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो इम्पैक्ट होता है किसी भी टूर्नामेंट के ऊपर वो बहुत हम्म। बड़ा होता है। जैसे अब एशिया कप के ग्रुप्स देखें ना तो ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों हैं और तीसरी वो टीम होगी जो क्वालिफाई करके आएगी। ठीक है। तो वो भी बड़े शरारती हैं। वो भी हमेशा पाकिस्तान इंडिया को सेम ग्रुप में रखते हैं ताकि ज़रा ताकि ज़्यादा शुरू से से ही ज़्यादा मैच मैच, अच्छे रहे ना। मैच और ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो ब्रॉडकास्टर्स का काफ़ी नुकसान होगा इसमें अगर इनके मैचेस नहीं होते एक जगह में। अब इसमें इंडिया ने एक इससे पहले जो एक बात पहले तो ये जयशाह वाली बात आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मतलब पहली बात तो ये थी कि एशिया कप पाकिस्तान में हो ही ना। सिरे से ही जो है ना वो बाहर हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, बांग्लादेश में हो जाए, ओमान में या कहीं पे कतर शतर या इस साइड पे कहीं यूएई में चला जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब पीसीबी का इतना सख्त स्टांस था कि भाई हम नहीं आते अगर आप भी नहीं आओगे तो फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल बना लेते हैं। हम्म। अब आजकल हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात चल रही है। हाइब्रिड मॉडल कुछ इस तरह है कि इंडिया ये चाह रहा है कि उनके जितने मैच हों वो पाकिस्तान में ना हो। कोई एक न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाए, जिस भी टीम का मैच इंडिया से है वो वहाँ पे ट्रैवल करे। और अगर इंडिया फाइनल में जाता है और पाकिस्तान भी फाइनल में आता है तो वो फाइनल मैच पाकिस्तान में नहीं होगा बल्कि जो भी न्यूट्रल वेन्यू सेट किया जाएगा उधर जाके होगा। तो एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर हम इस तरह करते हैं हमारे बोर्ड इस पे एग्री होता है हम्म। तो हमारी चैंपियन ट्रॉफी रिस्क पे आती है। वही जैसे हम्म। आपने पहले बात की हम्म। कि अगर ये टीमें एशिया वाली नहीं आ पाएंगी तो वर्ल्ड की 8 जो बेस्ट टीमें हैं चैंपियन ट्रॉफी हाँ, वाली वो उनका आना यहाँ भी, किस तरह आएंगी। उनका भी आना हाँ मुश्किल हो बिल्कुल। जाएगा। लेकिन ये आर्गुमेंट बनता नहीं है। जिस तरह हम हम्म। रिसेंटली हम देखें न्यूजीलैंड जो सा अभी हाल ही दौरा करने लगी है, और और इससे पहले भी दौरा पास्ट करके में गई भी है। उन्होंने किया था, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, यहाँ पे इंग्लैंड गई ने है, किया। इंग्लैंड ने बहुत बड़ी हम्म। सीरीज खेली है यहाँ पे, तो हम्म। बड़ी टीमें यहाँ पे आगे खेली हैं। बिल्कुल। तो उनको बड़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, बिल्कुल। सारा कुछ हुआ है। और पीएसएल जो है वो आपके सामने है, रेगुलरली हम्म। आता है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे आके खेलते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में। तो आर्गुमेंट बनता तो नहीं है उनका, बिल्कुल। लेकिन बस इसी वही वजह से काफ़ी ज़्यादा हाँ, नुकसान होगा क्रिकेट को दोनों तरफ बहुत से। ज़्यादा नुकसान होगा और हमारा ज़्यादा होगा इसमें क्योंकि हम्म। उनको तो फिर भी टूर्नामेंट्स मिलते रहते हैं। हमारा ये मसला है कि इतने सालों से तो क्रिकेट हो ही नहीं खास। अब थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता टीमें आ रही हैं तो अब ये मसला इन्होंने खड़ा कर दी। हम्म। और ये दो। बहुत बड़ा, वैसे भी देखा जाए तो हम्म। बहुत बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान के हम्म। लिए भी, कि जब से पाबंदी लगी थी उसके बाद ये सबसे पहला, वेरी फर्स्ट और सबसे बड़ा इवेंट है जो बिल्कुल। पाकिस्तान ने होल्ड करना है। हम्म। और उसके राइट वे बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें एक ये और बहुत बात है। बड़ा स्टेप होगा जो बड़ा देख के स्टेप लेना पड़ेगा मेरे बिल्कुल। हाल से पीसीबी को। अच्छा, वो मैं देख रहा था कि 2008 के बाद से ना पाकिस्तान या इंडिया के अंदर कोई एशिया कप नहीं हुआ। अब इंडियंस ने वो इस चीज़ को भी कैश करवा रहे हैं कि जी देखो पाकिस्तान इंडिया में कोई एशिया कप हो नहीं रहा। अगर हमने हमारे नहीं पास करवाया राइट्स, अभी हाँ, तक तो तो आप भी फिर ना आप भी कराओ। ना करवाएं। हाँ, कि हमारे पास राइट्स आते हैं तो हम भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं
तो आप भी इसी तरह करो। लेकिन हमारा जैसे पहले बात हुई है कि वही चीज़ है कि हम सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफी को जेन में रखे हुए हैं, और उस चीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ को इन्फोर्स कर रहे हैं कि एशिया कप भी पाकिस्तान में हो। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिस तरह एशिया कप जोन है वो हमारे एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता हाँ, है, एसीसी के अंदर आता है, और बिल्कुल। उसके ऊपर भी स्ट्रांग होल्ड रखता है इंडिया। इंडिया। तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है, लेकिन जो आईसीसी इवेंट्स हैं वहाँ पे तो हर टीम ही बाउंड है हर जगह वहाँ पे तो खेलने की। आपने आना ही आना, जो वहाँ पे तो मर्जी हो आपने जाए। खेलना ही खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी जोन सी है वो एक आईसीसी इवेंट है, उसमें तो इंडिया ना चाह के भी उसको पाकिस्तान आना ही बिल्कुल। पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा एक इमेज शायद बिल्ड करना चाहते हैं कि अगर हम एशिया कप में नहीं आ रहे तो फिर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में भी आना बनता नहीं। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि वो उसको भी इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे बड़े इवेंट की जो इस साल होने वाला है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड कप 2023, जो अक्टूबर और नवंबर में होगा मेरे ख्याल से। इसमें भी सेम ही इश्यूज आ रहे हैं मेरे ख्याल से कि यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि अब इंडिया एक दफ़ा उन्होंने कह भी दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम शायद वीज़े ना दें पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी सिक्योरिटीज़ का इशू तो ज़रूर है। लेकिन फिर भी अगर किसी ना किसी को एक स्टेप आगे लेना ही पड़ेगा, या तो दोनों बोर्ड्स को देखना पड़ेगा, दोनों गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा दोनों साइड्स को ही। और दोनों टूर्नामेंट एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। मसलन बिल्कुल। अगर वो हमारे साथ ताउन करेंगे तो पाकिस्तान कहता है और इतना हम भी ताउन इतना करेंगे। इतना खासा गैप नहीं है दरमियान हाँ, में। बिल्कुल सितंबर में वो अगले हो महीने रहा है में। और अक्टूबर हाँ, नवंबर के अंदर वर्ल्ड कप आ जाएगा। हाँ, तो जाहिर बात है जो फैसला इंडिया करेगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ज़रूर। बिल्कुल। तो ये सबके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, और वहाँ पे भी देखें इंडिया ने बहुत बड़ा एक इवेंट होल्ड करना है, और वहाँ पे भी अगर इस चीज़ को ये कोल्ड वॉर ख़त्म ना की गई मेरे ख्याल से ये फिर ज़रा मुनासिब नहीं रहेगा क्रिकेट के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ जितने भी फैंस हैं दोनों तरफ पाकिस्तान का और इंडिया के, वो चाहते हैं कि दोनों टीमें खेलें। बिल्कुल। लेकिन हमें हार्डली मैचेस मिलते हैं, हम कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते, किसी किस्म का कोई इवेंट नहीं खेलते, कोई एक सीरीज़ नहीं खेलते। सिर्फ हमें या हम एशिया कप में मिलते हैं या हम आईसीसी के इवेंट्स में मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से बैक टू बैक अगर मिल जाए ऐसे मैचेस, और वो भी दोनों पड़ोसियों के मुल्कों में जाके खेलने को मिले, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा, ये एक पाकिस्तान और इंडिया की जो मैचेस होते हैं उसके हाइप को एक नए लेवल पे ले जाएगा। दोनों टीमों के लिए बड़ा अच्छा है, दोनों बहुत मुल्कों के अच्छा लिए बड़ी होगा। अच्छी चीज़ है। हाँ, और इनके अंदर आपस में देखा भी जाए तो पहले जैसी वो गर्मा गर्मी नहीं रही, अब वो नहीं उतना बहस होता नहीं है। रही है, हाँ, बड़ा फ्रेंडली सा माहौल है। हमने कई दफ़ा ट्वीट्स देखी हैं बाबर की, विराट के लिए भी देखी है हमने। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था, यूएई में हुआ था, उसमें भी काफ़ी अच्छे गेस्टेस रहे थे इनके आपस में। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है ओडीआई और टी20 के लिए, T20 का। जिसके अंदर काफ़ी प्लेयर्स का कमबैक हुआ है और कई को रिटेन भी किया गया है। और जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमने 4 प्लेयर्स अनाउंस किए थे कि इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये रिटेन हो जाएंगे टी20 के अंदर, जिसके अंदर साइम आ जाता है, जमान खान आ गए हैं, एहसानुल्लाह आ गए हैं, और इमाद वसीम रिटेन किए हैं। ये हमने तो ये लास्ट में बात की थी जब हम सारी स्टैट्स के वाले से देख रहे थे ना चीज़ें। तो उसमें क्योंकि यही 4 ऐसे थे जिन्होंने कुछ हद तक परफॉर्म किया परफॉर्म था। किया था और जिनका नज़र आ रहा था कि ये शायद आगे चलेंगे। तो वही हुआ है। और बाकी तो वही सारी एक्सपेक्टेड टीम थी जो थी, क्योंकि जो 5 प्लेयर रेस्ट पे थे, बाबर रिजवान वगैरह, वो सारे वापस आ गए, और बाकी टीम हमारी वही है सारी, बस ये 4 ने इंक्लूड किए हैं। और अगर देखा और जाए कुछ कमबैक्स भी कई चारों का कमबैक भी हुआ है, जिस तरह हारिस सोहेल है, उनको फिर से मौका दिया गया है वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब आके। थ्रू आउट वो इंजरी का शिकार रहते हैं। अच्छा, उनके लिए एक बड़ी मज़े की बात, 2015 का वर्ल्ड कप खेले, 2019 का वर्ल्ड कप खेले, और अब 2023 का वर्ल्ड कप खेले। मतलब बीच में एक सीरीज़ खेले हैं इससे थोड़ी देर पहले, लेकिन उनका पता नहीं क्या मसला है, बीच में 4 साल गायब रहते हैं, वर्ल्ड कप के करीब जाके फिर। उनको बैक टू बैक इंजरीज भी काफी रही हैं, लेकिन बड़े क्लासी प्लेयर हैं। बड़ा मिडिल ऑर्डर जो है हमारा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर, उसको बड़ा स्टेबल करते हैं। इन पिचेस के ऊपर मेरे ख्याल से हारिस सोहेल जो हैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए। इसके अलावा वनडे टीम अगर देखें ना, तो वनडे टीम सारी बेसिकली वही है जो मतलब ऑलरेडी थी ना पहले पिछले टूर में। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी टीम थी या नेदरलैंड्स के खिलाफ जो टीम थी, वही मतलब हारिस सोहेल मिडल में, रिजवान, बाबर और सलमान आगा, ठीक है। लेकिन बॉलिंग के अंदर ऐसा हुआ है कि एहसानुल्लाह को इन्होंने ओडीआई में भी डाल दी, डेब्यू कराएंगे मुझे लगता अब है। ये बड़ी चीज़ है देखने वाली। एक तरफ शहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, वसीम, और 5वें एहसानुल्लाह आ गए। देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह हमारे एक दो बॉलर्स है जो हमारे साथ चल रहे थे, जिस तरह धानी है और उसके बाद फिर हसनैन है, ये साथ साथ चल रहे थे, लेकिन क्योंकि हसनैन की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा मसला बना हुआ है,
और ऊपर से दानी जो है दानी वो injured इंजर्ड हो हो गए। गए हैं। मेरे ख्याल से एहसान उल्लाह की इंक्लूजन बड़ा असर डालेगी, और जितनी उनकी हाइट है, जिस तरह की वो पेस हाँ, जनरेट बेहतर है, करते अच्छा हैं, है। मेरे ख्याल से वो एक ये जो पैक बना हुआ पूरे बॉलर्स का, हम्म। इनको अच्छा इम्पैक्ट रहेगा इनका अगर ये वर्ल्ड कप तक पहुंच जाते हैं तो। अच्छा, इसके अलावा इफ्तिखार अगर मिडिल ऑर्डर में होते तो हाँ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बड़ा सरप्राइजिंग रहा है मेरे ख्याल से कि इफ्तिखार को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया और ये स्क्वाड के अंदर। बिल्कुल। और शायद ये भी रीज़न हो सकती है कि हारिस सोहेल को मौका दिया गया इफ्तिखार की जगह पे, हम्म, ताकि उनको एक दफ़ा ट्राई आउट कर दिया जाए। अगर तो वो परफॉर्म करने में कामयाब रहते हैं बिल्कुल। तो वो जगह बना जाएंगे, हम्म, अगर नहीं तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार ही सफ़र करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के हाँ, साथ। लेकिन होना चाहिए था इस स्क्वाड में ख़ास तौर पे, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर है। हम्म अगर पाकिस्तान टीम जाती है, ठीक है, और ये सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही है तो पिचेज़ का इतना फ़र्क है नहीं। इस सीरीज़ में ये था कि 5 वनडे में आए थे तो चेंजेस करते रहते, कभी सलमान आगा को चांस देते, हारिस को देते, इफ्तिखार को देते, मिडल ऑर्डर ज़रा टेस्ट हो जाता कि कौन क्या कर रहा है। उसके अलावा इमाद वसीम नहीं वनडे में आए, बिल्कुल। नवाज़ आ गए, नवाज आ और गया। बाहर देखते हैं अब नवाज़ क्या करते हैं। आज मिडल फेज में ही तो अच्छे रह जाते हैं मैच। आज ही ट्वीट मैंने देखी थी उनकी, हमारे चीफ सेलेक्टर जो से हारून रशीद की भी। हम्म, वो कह रहे थे कि इमाद को सिलेक्ट करने का एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने पिछले 1.5-2 साल से सिर्फ छोटे फॉर्मेट ही खेला है। हम्म, उन्होंने फ्रेंचाइजी से खेला है, मतलब इसलिए वनडे में T20 सेलेक्ट नहीं खेला है, किया। और वनडे 150-2 साल हो गए उन्होंने नहीं खेला। 10 ओवर करना और उनकी फिटनेस के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और भरोसा कि इनको फिटनेस अपनी अच्छी करनी चाहिए। बिल्कुल। 10 ओवर उन्होंने बॉल करने हैं, 4 ओवर 10 ओवर में करने में बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद फिर 50 ओवर जो उनसे उन्होंने फील्ड करना है। मेरे ख्याल से ये 3-4 पॉइंट्स थे जो उन्होंने हम्म, रेज़ किए हैं इमाद वसीम के लिए। तो शायद ये भी उन्होंने शायद क्लेरिफ़ाई करने की कोशिश की है कि इंक्लूजन इमाद को क्यों नहीं क्यों की नहीं गई, रखा क्योंकि हमने। ज़ाहिर बात है हम्म, इमाद परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और रिसेंट भी उन्होंने परफ़ॉर्म किया है दुबई के अंदर जो हमारी सीरीज़ हाँ, हुई है अफ़गानिस्तान के साथ। बिल्कुल। तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई क्लेरिफ़िकेशन तो इमाद हम्म, वसीम माँगेंगे इसके बारे में भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।